नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज रविवार है। आज घर पे आप तसल्ली से फुर्सत के पल बिता रहे होंगे, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई आराम नहीं है। आपके लिए हर रोज कुछ ना कुछ आ, करता हूं। अभी जो सीबीआई की रिपोर्ट हमने ब्रेक की है, उस रिपोर्ट पे आज पार्ट 2, आज उसका जो पोस्टमार्टम है, आज उसका पार्ट 2 है। और अद्भुत बात है, सीबीआई का झूठ इस तरह से बेनकाब हो रहा है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। कैसे सीबीआई ने खुद एफिडेविट दिया और खुद अपने ही एफिडेविट से पलट गया। अपने एफिडेविट से सीबीआई पलट गई। क्या भरोसा करेंगे आप ऐसी जांच एजेंसी पर? तो आज सीबीआई के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए सीधे नीलेश ओझा जी के पास पहुंचते हैं, चलते हैं। मुंबई से जुड़ रहे हैं नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीबीआई का बड़ा झूठ पकड़ी गई, बड़ी झूठ ना? हाँ हाँ, तो क्या था एफिडेविट और कैसे अपने ही एफिडेविट को वो झूठा साबित कर रही है? क्या है पता है क्या? अब एक गौर कीजिए, जो बिहार के डीजीपी थे जी, उनका स्टेटमेंट आया, गुप्तेश्वर पांडे। यस, उनका स्टेटमेंट आया था। कई लोगों ने उसको बहुत ऐसा लाइटली लिया और लोगों को क्या था, जरा सेलिब्रिटी विषय में, मतलब कई लोग ऐसे थे, उनके इमोशन थे, और कई लोग ऐसे थे कि जिनको जस्टिस कम फेम और वो माहौल और सेंसेशन चाहिए था। हाँ, तो वो मेन मैटर पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे लोग। उन्होंने एक ही लाइन में कहा था, दिशा का केस खुलेगा, सुशांत का केस क्लियर हो। यस यस यस। सबसे पहले उसी ने उन्होंने ही कहा था। हाँ, मीडिया में हालांकि चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन अधिकृत रूप से किसी ऑफिसर ने, अगर कोई किसी ऑफिसर ने कहा था तो बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जी। उसके बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर, इन लोगों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जी कि सुशांत केस के कई सबूत इतने सफाई से मिटाए गए, तो बहुत तकलीफ जा रही है उसमें आरोपी को ट्रेस करने को। ठीक है, जो भी था उनका एक विषय था, इतना भी बड़ा मसला नहीं था। ठीक है, अपने पास सबूत है, डोंट वरी। तीसरा आया, हमने सब पूरा स्टडी करने के बाद में हमने कहा कि दिशा का ही मैटर फर्स्ट टारगेट करना है। और हमारे पीआईएल पे ये सारा खेल, सीबीआई फंसी कहां पर? सीबीआई फंसी है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन की जो पीआईएल फाइल हुई रशीद खान पठान की अपने सिटीजन कोर्ट्स के बाद में, वो पीआईएल फाइल होने के बाद में सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में उसका मोमेंटम पकड़ा। और क्रेडिट गोज टू क्यूआई, तो है ही, क्यूआई को क्रेडिट की जरूरत ही नहीं, इसका वो तो प्रिज्यूम्ड है। और भी जो क्यूआई को लेकर और लोगों ने जो भी इसको बहुत चर्चा में लाया, ये बात एफिडेविट पे लिखा सीबीआई ने हाई कोर्ट के रीट में। और हुआ क्या, हर हमारे मुंह पे चोर के दाढ़ी में तिनका, वो कुछ तो भी ये करने जाते थे और उसमें से एक नया एविडेंस बाहर आता था। वो कुछ तो भी करने जाते थे, एक नया एविडेंस बाहर आता था। अच्छा, वो एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताते चलूं कि मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि जैसे सीबीआई डाल डाल चल रही थी ना, हम लोग भी पात पात चल रहे थे। जैसे वो प्लानिंग कर रही थी, वैसे हम लोग भी प्लानिंग कर रहे थे। जैसे उनकी स्ट्रेटेजी होती थी, हम लोगों की भी वही स्ट्रेटेजी थी, और बहुत सोच समझ करके, और आज ध्यान से कान खोल करके और आंख खोल करके और अपने दिमाग की सारी बत्ती जला करके माननीय सीबीआई के अधिकारी
आप अलर्ट रहो, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप कितना भी अलर्ट हो जाओ कुछ होने वाला नहीं है। ये बहुत सोची समझी मूव थी कि पहले पीआईएल और उसके बाद सतीश साल्यान। और पूरे पत्ते मत ओपन करो यार, रुको ना थोड़ा। आप यही करने वाले हैं, ये सब जानकारी हम लोगों को अंदरूनी रूप से मिल चुकी थी। हाँ, अब आगे बढ़िए सर। हाँ, और मैं बता बार बार क्रेडिट जाता है ये केस को सॉल्व करने में। सबसे पहला क्रेडिट सारे एसएसआर वॉरियर्स, यस, सारे न्यायप्रिय जनता। यस, सेकंड नंबर पे आते हैं वो सारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अर्नब गोस्वामी हो या और भी जो भी हो, जिन लोगों ने ये इसमें जान डाल दिया, मतलब बोले नहीं चलेगा तुम्हारा, ये बिल्कुल अन्याय, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, भले आज जो भी उनके ऊपर प्रेशर है, वो लोग इसमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे, पर लेकिन मैटर सच्चाई उन्होंने लाया, मतलब फाउंडेशन लाया उन्होंने। बिल्कुल 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 लाया। और रही सही पूरी कड़ी कंप्लीट कर दी सीबीआई, पुलिस, नारकोटिक्स ब्यूरो, इंटेलिजेंस के वो सब ईमानदार अधिकारियों ने। इनका हो गया चेकमेट। अब इनको समझ में नहीं आया कि कब ट्रैप में फंस गए, कब इनका गेम हो गया। चलो अभी अच्छा, ये अब बड़े इत्मीनान से बर्थडे मन रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बर्थडे मन रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, सबने सबको बधाई भी दे दी, आपको बधाई, सत्यमेव जयते सब हो चुका है। अभी सब आएंगे लाइन पे, आइए। हाँ, और ना अभी क्या है, अब एक वन बाय वन सुनिए। हाँ, पीआईएल फाइल हुई, मोमेंटम पकड़ा, सीबीआई के ख्याल में आ गया इन लोगों के पास में वो सब कुछ है। हमने जो एक एक पत्ते खोलना चाहूँ तो समझ में आ गया कि अभी हमारा 420 जो भी हम चाह रहे थे इसको डिले करना वगैरह नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया फिर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे, अपने क्या नाम थे, अभिनव चंद्रचूड़ एडवोकेट, हाँ, उसके थ्रू अर्जी लगा। देखो, रिया को सीबीआई का कोई डर नहीं था, आपने एक बात गौर किया होगा, कभी नहीं, सीबीआई ने कभी गिरफ्तार किया नहीं।